मैंने अपने सभी टैली TDL के डेट को एक्सटेंड कर दिया है। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और GSTR 2A रिकन्सिलेशन 7.7 वर्जन के अंदर जो प्रॉब्लम आपको आ रही थी उसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। आप उसको चेक कर सकते हैं। आगे जो भी आपके कमेंट होंगे, सजेशन होंगे, उन पर हम काम करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टैली डेवलपर 9 कोर्स की लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हम मेन्यू आइटम कैसे बनाते हैं और कमेंट कैसे लिखते हैं। आज हम उससे एक स्टेप आगे सीखेंगे कि मेन्यू के अंदर एक और मेन्यू कैसे बनाई जाती है, उसका टाइटल वगैरह कैसे चेंज किया जाता है, दो मेन्यू आइटम के बीच में कैसे स्पेस ऐड किया जाता है, वो सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा असाइनमेंट करने के लिए दिया था। आई होप आपने वो कर लिया होगा। कुछ ही दिनों में मैं आपको उस असाइनमेंट का आंसर रिप्लाई मेरे ब्लॉग पर डाल दूंगा। आप वहां जाकर उसका असाइनमेंट का सॉल्यूशन देख सकते हैं और अपना सॉल्यूशन क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस कोर्स को सीखने के लिए आपको असाइनमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। बिना असाइनमेंट के आप अगर सोचेंगे कि मैं वीडियो देख देख करके डेवलपमेंट सीख जाऊं तो ये संभव नहीं है। आपको असाइनमेंट करके देखने पड़ेंगे। आपको तभी पता चलेगा कि आप कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या आपके माइंड में क्वेरीज हैं, किन का जवाब आपको चाहिए। तभी ये पता चलेगा जब आप असाइनमेंट करेंगे। तो सब मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मेन्यू चाहिए जिसके अंदर हम सब मेन्यू बनाएंगे। तो चलिए हम गेटवे ऑफ टैली के अंदर एक मेन्यू बना लेते हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, बड़े वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हैश लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मेन्यू, मेन्यू के बाद कॉलन, उसके बाद गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद यहाँ लिखेंगे आइटम, आइटम के बाद आपके मेन्यू का नाम। मैं मेन्यू का नाम यहाँ लिखना चाहता हूँ फाइनल अकाउंट्स, और उसके बाद यहाँ हम लिख रहे थे डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद रिपोर्ट का नाम लिख रहे थे। लेकिन आपको अब यहाँ डिस्प्ले नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है आपको मेन्यू। यहाँ लिखेंगे मेन्यू, और मेन्यू के बाद आप जो उस मेन्यू का टाइटल देना चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ गेटवे ऑफ टैली एक टाइटल है, इसी तरह से जो आप मेन्यू बनाना चाहते हैं उसका क्या टाइटल देना चाहते हैं वो टाइटल आपको यहाँ लिखना है। जैसे मैंने फाइनल अकाउंट लिखा है तो मैं इसका नाम फाइनल अकाउंट ही रख देता हूँ। तो जो मेरी मेन्यू खुलेगी उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में, जैसे यहाँ गेटवे ऑफ टैली लिखा होता है, उसी तरह से उसी कलर में उसी फॉन्ट के अंदर लिखा आएगा फाइनल अकाउंट्स। अगर हम इतने से कोड को रन करेंगे तो हमारे एरर शो होगी। इसके लिए हमें इस मेन्यू फाइनल अकाउंट की भी कोडिंग करनी होगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये कोड, इतना सा कोड अगर आप लिखेंगे तो वो कितना वर्क करेगा। वो एक मेन्यू यहाँ बना देगा और जैसे ही आप उसके ऊपर एंटर करेंगे तो ये पूरा फ्रेम आपका बना देगा जिसमें आपका टाइटल होगा फाइनल अकाउंट्स। उसके अंदर आपको कोडिंग करनी है। अब मेन्यू फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम कोडिंग करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे मेन्यू फाइनल अकाउंट्स, इसके आगे और पीछे हम ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि हम अब फाइनल अकाउंट्स मेन्यू की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम आइटम ऐड करेंगे। आइटम के बाद आप जैसे बैलेंस शीट लिखना चाहते हैं, बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट, और डिस्प्ले के बाद बैलेंस शीट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद और भी आप आइटम ऐड करना चाहते हैं, यहाँ लिखेंगे आइटम, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्प्ले, और यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए दोस्तों, इतना कोड लिखने के बाद हम कंट्रोल एस से इस कोड को सेव कर देंगे और यहाँ वर्क स्पेस के अंदर आते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ ये फाइल है, इसके ऊपर हम राइट बटन क्लिक करेंगे। यहाँ बटन है एग्जीक्यूट टैली का। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरी टैली इस TDL के साथ लोड होगी। मुझे लोड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके ये ऑप्शन नहीं आते हैं तो आपको ट्रेडिशनल वे ही अपनाना पड़ेगा, जैसे हम अब तक करते आए हैं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये TDL मेरा लोड नहीं हुआ है, 0 of 1 ही बता रहा है।
अब इसका क्या कारण है, इसके लिए मैं Ctrl+Alt+T प्रेस करता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है एरर T0044 डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन नेम मेन्यू फाइनल अकाउंट्स, यानी कि जो हमने मेन्यू फाइनल अकाउंट्स लिखा है वो ऑलरेडी है, इसलिए ये डुप्लीकेट की प्रॉब्लम आ रही है, हमें नाम चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ फाइनल अकाउंट्स पूरा ना लिख करके AC कर देते हैं, फाइनल AC कर देते हैं, यहाँ पे भी फाइनल AC कर देते हैं। अब इसको दोबारा से सेव करते हैं Ctrl+S के साथ और अब एग्जीक्यूट करते हैं टैली के अंदर। ये हमारा टैली ओपन हो गया है। अब आप देख सकते हैं TDL 1 of 1 लोडेड, ये लोड हो गया है। अब हम यहाँ फॉर्म ओपन करके इस TDL का इफेक्ट देखते हैं। दोस्तों ये आपका गेटवे ऑफ टैली बना। गेटवे ऑफ टैली में आपका मेन्यू आ गया है फाइनल अकाउंट्स। मैं जब इस पर एंटर करूंगा तो अब यहाँ आपके पास टाइटल आ गया फाइनल AC, जो हमने यहाँ लिखा था फाइनल AC, ये टाइटल आ गया। अब इसके अंदर दो मेन्यू हमारी बन गई है, एक तो बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट पर क्लिक करूंगा तो आपकी बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस पर खोलूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका खुल जाएगा। और क्विट आपका मेन्यू के अंदर ऑटोमेटिक बन जाता है, इसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब भी आप मेन्यू बनाएंगे कोई भी, तो उसके अंदर क्विट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो दोस्तों आइटम के अंदर हमने मेन्यू ऐड करना सीखा, आइटम के अंदर हमने किसी रिपोर्ट को डिस्प्ले करना सीखा। इसी तरह आइटम के अंदर अगर हम कोई फाइल लोड करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर खोलना चाहते हैं, कोई वेबसाइट खोलना चाहते हैं, तो उनको भी हम आइटम मेन्यू बना करके खोल सकते हैं, देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे एक बार देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आइटम, आइटम के बाद जैसे मैं मेरी वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ लिखेंगे, मेरी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ मैं, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। GST की वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो GST का नाम, तो GST यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं डिस्प्ले की जगह अब हम लिखेंगे ब्राउज URL, उसके बाद कॉलन, और कॉलन के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे URL यानी कि वेबसाइट का एड्रेस www.asansolution.in। इसी तरह से यदि मुझे कोई फाइल ओपन करनी है, कोई JPG फाइल है, कोई वर्ड की फाइल है, कोई एक्सेल की फाइल है, उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ मेन्यू आइटम के ऊपर एंटर करते ही, तो मैं लिखूँगा आइटम, आइटम के बाद मैं यहाँ टाइटल दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ टैली की एक मेरे पास इमेज है, उसको मैं खोलना चाहता हूँ तो टैली इमेज, और यहाँ उसके बाद मैंने लिखा ब्राउज URL, और उसके बाद मैं यहाँ पाथ उसका लिख दूंगा। मेरे पास पाथ है उसका, डेस्कटॉप पर आता हूँ मैं। डेस्कटॉप पर मेरे पास एक फाइल है टैली के लोगों की। इसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और प्रॉपर्टीज़ में हम सिक्योरिटी टैब के अंदर आकर के यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट नेम है इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम डेवलपर में वापस आ जाते हैं और जो कॉपी किया है उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम Ctrl+S से सेव कर देंगे और उसके बाद एक बार फिर से यहाँ राइट बटन क्लिक करके एग्जीक्यूट टैली करेंगे। हमारी टैली एग्जीक्यूट हो जाएगी। बाद मैं मेरी कंपनी ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं आप क्विट के नीचे आपको फाइनल अकाउंट मेन्यू दिख रहा है। इस पर आएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ 4 आइटम आपको दिख रहे हैं। बैलेंस शीट पर मैंने आपको क्लिक करके दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी दिखाया। अब आसान सॉल्यूशन पर मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ मेरी वेबसाइट का एड्रेस आकर के मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। मेरा इंटरनेट ऑफ है इसलिए नहीं खुली है। उसके बाद अगर मैं टैली की इमेज को खोलना चाहता हूँ तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो जो इमेज इस पाथ पे सेट है वो इमेज ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो आइटम है ये बहुत चिपक रहे हैं, इनके बीच में अगर आपको कोई स्पेस बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं एक बार। तो दो मेन्यू आइटम के बीच में अगर आपको स्पेस बनाना हो तो आप सिंपल सा लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बीच एक स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा आइटम, आइटम के बाद मैं यहाँ लिखूँगा BLANK ब्लैंक। बस आइटम के बाद ब्लैंक लिखना है, इससे आपका काम हो जाएगा। मैं Ctrl+S करके आपको दिखा देता हूँ। मैं टैली यहाँ ओपन कर लेता हूँ, Ctrl+Alt F4 करने के बाद यहाँ आप देखेंगे फाइनल अकाउंट और यहाँ आपको स्पेस नज़र आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर मुझे यहाँ जो जगह है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस इसके ऊपर
हेडिंग लिखनी है, फाइनल अकाउंट्स और जो आसान सॉल्यूशन है और टैली इमेज है इसके अंदर लिखना है ब्राउज। ये दो हेडिंग लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम टैली डेवलपर पर आते हैं और हम यहाँ यूज करेंगे इंडेंट का। आपको क्या करना है, सिंपल सा ये दो आइटम है, इनके ऊपर आपको टाइटल चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे आप इंडेंट, इंडेंट के बाद टाइटल लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनल अकाउंट्स, और इसी तरह से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मुझे टाइटल चाहिए ब्राउज, BROWSE। इसके बाद कंट्रोल S से हम सेव कर देंगे और उसके बाद हम टैली में आकर के कंट्रोल LT F4 उसके एंटर करने के बाद हम देख सकते हैं कि अब आपके पास यहाँ आपको हेडिंग भी दिख रही है, फाइनल अकाउंट और यहाँ ब्राउज। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा कैसे आप सब मेन्यू बनाते हैं और सब मेन्यू के अंदर कैसे आप किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, कैसे किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ एक सॉफ्टवेयर भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ आइटम, आइटम के बाद मैं अपना टैली डेवलपर ही ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। टैली डेवलपर, यहाँ मैं टैली डेवलपर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा ब्राउज URL। उसके बाद हम आते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ मेरी ये शॉर्टकट की है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ सिक्योरिटी वाली टैब के अंदर जो भी ये पाथ लिखा हुआ है इसको मैं कॉपी कर लूँगा। उसके बाद यहाँ डबल कोट्स के अंदर मैं इस पाथ को इंसर्ट कर दूँगा। उसके बाद कंट्रोल S और वापस हम टैली के अंदर आएंगे। यहाँ कंट्रोल LT प्रेस करेंगे, T फॉर टाइगर, F4 प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा TDL रिफ्रेश हो जाएगा। फिर फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट के बाद टैली डेवलपर पर मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरा टैली डेवलपर प्रोग्राम ओपन होना स्टार्ट हो गया है। कुछ ही सेकंड में टैली डेवलपर प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टैली अपने मनमाने हिसाब से ये शॉर्टकट की बना रहा है। जैसे बैलेंस शीट का B बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का P बना दिया, आसान सॉल्यूशन का A बना दिया, टैली इमेज का T बना दिया। अगर इन शॉर्टकट की को आप अपने हिसाब से डालना चाहते हैं तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आइटम की जगह आप यूज़ करेंगे की आइटम का। की आइटम के बाद आपका आइटम का टाइटल, उसके बाद आप यूज़ करेंगे शॉर्टकट की। जैसे मैंने यहाँ शॉर्टकट की यूज़ करी C। उसके बाद हम लिखेंगे फाइनल मेन्यू, मेन्यू के बाद लिखेंगे हम फाइनल AC। इसको मैं यहाँ से सेमीकोलन लगा करके बंद कर देता हूँ। अब मेरी ये लाइन रन नहीं होगी, ये लाइन रन होगी। तो अगर आपको शॉर्टकट की बनानी है तो की आइटम का यूज़ करेंगे और यहाँ इस जगह हम की लिखेंगे। जैसे मैं फाइनल AC के लिए ये C की बनाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं सेव कर देता हूँ इस कोड को। टैली में आता हूँ, कंट्रोल LT प्रेस करूँगा, F4, उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ आपके फाइनल AC में ये C इसकी शॉर्टकट की बन गई है। मैं कीबोर्ड से C प्रेस करूँगा तो मेरी ये मेन्यू ओपन हो जाएगी। तो मैंने आपको ये दोनों तरीके से बता दिया कि यदि आप अपने हिसाब से की बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, और यदि आप सिंपल आइटम बनाना चाहते हैं और टैली के ऊपर छोड़ना चाहते हैं की का मैनेजमेंट तो आप इस तरह से बनाएंगे आइटम डाल करके। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट में आपको कंपनी डॉक्स के नाम से गेटवे ऑफ टैली के अंदर एक मेन्यू बनानी है। उसके बाद आपका एक जो सब मेन्यू बनेगी उसके अंदर ये आइटम होंगे, पैन कार्ड कॉपी, ID कार्ड कॉपी, ITR और साइट्स। ये 4 मेन्यू आइटम होंगे और इन चारों मेन्यू आइटम के यहाँ बीच में स्पेस होगा और यहाँ पैन कार्ड कॉपी के ऊपर टाइटल लिखा होगा इंडिविजुअल और यहाँ ITR के ऊपर टाइटल लिखा होगा कॉपी। जो आपकी ITR मेन्यू है उसके अंदर फिर आपको एक सब मेन्यू बनानी है 18, 19, 90, 20 और जो आपकी साइट है उसके अंदर भी आपको सब मेन्यू बनानी है GST और ई-वे बिल। अब दोस्तों जो ये पैन कार्ड कॉपी है इसके अंदर
जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका पैन कार्ड की कॉपी ओपन होनी चाहिए। आईडी कार्ड पर आप जैसे एंटर करेंगे आपके आईडी कार्ड की कॉपी ओपन होनी चाहिए। जैसे ही आप ITR पर एंटर करेंगे एक मेन्यू और ओपन होनी चाहिए जिसके अंदर 18, 19, 19, 20 दो आइटम होंगे। 18, 19 पर जब आप एंटर करेंगे तो आपको 18, 19 की ITR ओपन होनी चाहिए और 19, 20 पर जब आप एंटर करेंगे तो 19, 20 की ITR आपकी ओपन होनी चाहिए। इसी तरह से साइट मेन्यू आइटम पर जब आप एंटर करेंगे तो आपके GST और ई-वे बिल दो मेन्यू आइटम ओपन होने चाहिए। GST पर आप एंटर करेंगे तो आपकी GST की वेबसाइट खोलनी चाहिए और ई-वे बिल पर आप एंटर करेंगे तो आपके ई-वे बिल की वेबसाइट खुलनी चाहिए। तो आपको दोस्तों इस असाइनमेंट को बना करके मुझे मेल करना है या फिर मेरी फेसबुक की जो पेज है उस पर डालना है कमेंट के अंदर, और कुछ दिन के अंदर मैं इसका आंसर आपको मेरे ब्लॉग पर डाल दूंगा ताकि आप क्रॉस चेक करें अपने आंसर को। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।